हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम जानेंगे ऑयल एंड गैस रिफाइनरी प्लांट में शटडाउन का काम कैसे होता है। जब भी नए लोग जाते हैं शटडाउन का काम करने के लिए तो उनके मन में यही ख्याल होता है कि किस तरीक़ा से शटडाउन का काम होता है, कैसे पाइप ज्वाइंट होता है, कैसे पाइप को कटिंग करते हैं, कैसे हम पता करते हैं कि इस लाइन में गैस जो है निकाला गया है या नहीं निकाला गया है, कोई केमिकल है या नहीं है इस पाइप के अंदर, कैसे हम इस चीज़ को समझते हैं, किस तरीक़ा से लाइन को मॉडिफिकेशन किया जाता है, किस तरीक़ा से लाइन को चेंज किया जाता है, कैसे शटडाउन का काम होता है। यही हम इस वीडियो में बेसिक इन्फॉर्मेशन समझेंगे शटडाउन के बारे में, किस तरीक़ा से काम होता है। तो एग्जांपल मान लीजिए कि इस तरीक़ा से लाइन है, देख सकते हैं एक मैंने यहाँ पर लाइन बनाया है, इधर में एक वाल्व है और इस तरीक़ा से ये लाइन आ रहा है और आगे में जाकर के एक दो फ्लैंच यहाँ पर लगा हुआ है और उसके बीच में एक ब्लाइंड लगा हुआ है। जैसे कि इसका दूसरा फिगर आप देख सकते हैं, ये वही वाला फ्लैंच है, इसमें एक स्पेसर ब्लाइंड लगा हुआ है। तो इस लाइन में हमें मॉडिफिकेशन करना है यही कि यहाँ पर जो है जो फ्लैंच लगा हुआ है सेम ऐसा ही यहाँ पर हमें मान लीजिए कि लगाना है। तो इस तरीक़ा से पाइप का मॉडिफिकेशन वगैरह होता है। अगर कुछ मॉडिफिकेशन आ गया लाइन में या फिर कुछ टैंक या वेसल में भी शटडाउन का काम होता है, जो कन्फाइंड स्पेस का काम होता है, जो अंदर में घुस के काम किया जाता है, तो उसका भी कुछ उसमें मॉडिफिकेशन होता है, प्लेट वगैरह चेंज करना या कुछ भी मॉडिफिकेशन अंदर में हो सकता है। तो ये हो गया बाहर का काम हमारा शटडाउन का, कि इसमें जो है यहाँ पर हमें मॉडिफिकेशन करना है। या फिर मान लीजिए कि यहाँ पर जो वाल्व लगा हुआ है उसका दोनों फ्लैंज ख़राब हो गया है, दोनों फ्लैंज को कटिंग करके चेंज करना है। या यहाँ पर दो फ्लैंज लगा हुआ वो भी रिजेक्ट हो गया है, उसको चेंज करना है दोनों फ्लैंज को। तो इस तरीके का शटडाउन काम होता है। तो लाइन को मॉडिफिकेशन करने के लिए पूरा इसका ड्राइंग वगैरह भी रेडी रहता है। जब आप जाएंगे तो आपको इसका ड्राइंग दिया जाएगा, कितने दूरी पर आपको इसका मॉडिफिकेशन करना है, यहाँ पर कितने दूरी पर फ्लैंच लगाना है, उसका डायमेंशन वगैरह डायरेक्शन वगैरह सब कुछ दिया हुआ रहेगा कि कहाँ पर आपको मॉडिफिकेशन करना है। यहाँ का फोटोज भी रहेगा, यहाँ का फोटो भी रहेगा कि किस लाइन का में कहाँ पर चेंजिंग करना है, कहाँ पर खराबी आया है, किस वाल में खराबी आया हुआ है उसका फ़ोटो भी रहेगा, कहाँ पर लीक हुआ है वो भी फ़ोटो रहेगा। तो इसको आपको मान लीजिए कि इसका ड्राइंग मिल गया कि यहाँ पर आपको मॉडिफिकेशन करना है, यहाँ पर कटिंग करना है। तो कटिंग करने के लिए आपको जब मिल गया तो सबसे पहले इस लाइन को हम ये देखेंगे कि इसको जो है इस लाइन में जो एनर्जी है उसको आइसोलेशन किया गया है या नहीं किया गया है, तो इस चीज़ को कैसे किया जाता है। तो एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पर जो फ्लैंच लगा हुआ है उसमें कौन सा ब्लाइंड लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर जो है स्पेसर ब्लाइंड लगा हुआ है, इसमें एक छोटा सा होल दिख रहा है और एक बड़ा सा होल ऊपर में दिख रहा है, यानी कि ये जो है गया स्पेसर ब्लाइंड हो गया। तो इसमें टैग भी लगा हुआ रहेगा कि इसमें जो है आइसोलेट इस लाइन को किया गया है या नहीं किया गया है, इसमें टैग लगाना पड़ता है। तो इस चीज़ को ध्यान देना है कि इसमें टैग लगा है या नहीं लगा। कोई टैग नहीं लगा यानी कि इस लाइन को आइसोलेट नहीं किया गया है। और जो उधर में वाल्व है, जैसे यहाँ पर आप वाल्व देख रहे हैं, इसको भी क्लोज करके इसमें एक टैग लगाया जाता है और इसमें चैन लगा करके यानी कि लॉक कर दिया जाता है इस वाल्व को, ताकि इसको कोई ऑपरेट ना करे। और इसमें लिख दिया जाता है इस तरीक़ा से, देखिए यहाँ पर हमने एक टैग बना करके यहाँ पर डाल दिया है, सिस्टम आइसोलेशन वाल्व, डू नॉट ओपन वाल्व। इस तरीक़ा से वाल्व को क्लोज करके टैग वगैरह लगा दिया जाता है। तो ये लगाने से पहले जो प्लांट वाले होते हैं जिनको शटडाउन कराना रहता है वो क्या करते हैं, इस लाइन के अंदर जो एनर्जी है उसे डीकंटामिनेशन करते हैं, यानी कि इसके अंदर जो एनर्जी है, जो गैस है, जो केमिकल है, उसको पहले ही उसको रिमूव कर देते हैं। वो पहले ही हो जाता है, शटडाउन का काम शुरू करने से एक हफ्ता पहले ही वो काम शुरू हो जाता है, 10 दिन पहले, 1 महीना पहले वो काम शुरू हो जाता है। जो भी इसके अंदर है एनर्जी को निकाल करके और इस पाइप को पूरा सफाई किया जाता है। किस तरीक़ा से पाइप को सफाई होता है, 3 तरीका होता है वो। पहला होता है हाइड्रोजेटिंग, यानी कि पानी डाल करके पानी के प्रेशर से लाइन को सफाई किया जाता है। अगर ज़्यादा खतरनाक नहीं है तो यानी कि पानी के प्रेशर यानी कि हाइड्रोजेटिंग के जरिए इसको लाइन को क्लीन किया जाएगा, इसके अंदर जो केमिकल रहेगा उसको निकाल करके, ये काम वो प्लांट वाले करते हैं। या फिर स्टीम के जरिए, जो हवा और पानी का स्टीम बना करके, गर्म स्टीम के जरिए इस लाइन को 4-5 दिन तक सफाई किया जाता है। या फिर नाइट्रोजन गैस के जरिए इस लाइन को क्लीनिंग किया जाता है, या नाइट्रोजन गैस भरा जाता है इसके अंदर की जो भी केमिकल हो वो आइस बन करके, यानी कि वो ठंडा हो जाए और इसके अंदर कोई भी आग वग ना लगे। इस तरीक़ा से इस लाइन को डीकंटामिनेशन किया जाता है, यानी कि इस लाइन को पहले क्लीनिंग का काम वो प्लांट वाले ही करके और इस तरीक़ा से वहाँ पर वाल्व को क्लोज करके उसमें एक और लॉक लगा करके ऐसे टैग लगा देंगे। और रह गया यहाँ पर जो फ्लैंच जो लगा हुआ है, इधर में जो फ्लैंच लगा हुआ है वहाँ पर आपको खुद से खोल करके इसको अब आपको ब्लाइंड जो है चेंज करना पड़ता है। इस तरीक़ा का ब्लाइंड निकाल करके इस तरीक़ा के स्पाइट्स ब्लाइंड डालना पड़ता है, ताकि इधर का जो एनर्जी वगैरह है वो इस लाइन में ना आए।
तो यहाँ पर आ गया काम कि इस हमें फ्लैंज को खोलना है। तो फ्रेंड जब इस हम फ्लैंज को खोलने के लिए जाएंगे तो हमारे पास एक परमिट होना चाहिए। जब भी आप लाइन में काम करने जाएंगे पहले आपको परमिट लेना है लाइन को मॉडिफिकेशन करने के लिए, या फिर फ्लैंज को खोलना हो या फिर कुछ भी करना हो तो पहले परमिट लेना पड़ता है। तो बिना परमिट का काम नहीं होता है, तो सबसे पहले आपको परमिट लेना है और उसके बाद आपको काम शुरू करना होता है। प्लांट के अंदर बिना परमिट का कोई काम नहीं होता है शटडाउन में। तो पहले आपको परमिट का ज़रूरत पड़ेगा। पाइप को कटिंग करना है या फिर ग्राइंडिंग करना है, जो भी कुछ भी करना है, बोल्टिंग भी खोलना है, फ्लैंज को खोलना है, तो उसका हमें परमिट चाहिए। तो सबसे पहले हम परमिट लेंगे और इसके बाद हम इस फ्लैंज को खोलना शुरू करेंगे। तो परमिट जो देता है वो उसको कंफर्म रहता है कि इस लाइन को जो है डिकंटामिनेशन किया हुआ है और उसके बाद इस लाइन को आप क्या करने वाले हैं ये सारा कुछ उसको जानकारी होता है। तो आप इसको इस लाइन का जो एनर्जी आइसोलेशन प्रोसेसिंग करने जा रहे हैं तो आपको भी उसके लिए भी आपको परमिशन का यानी कि परमिट का ज़रूरत पड़ता है। तो इस फ्लैंज को खोलने से पहले हम यही चीज़ देखेंगे कि जो वाल्व लगा हुआ है आगे में इस लाइन में उसमें इस तरीका का टैग वगैरह लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, यानी कि इस लाइन को डिकंटामिनेशन किया गया है या नहीं किया गया है। तो अगर इस तरीके का टैग लगा हुआ है तो समझ जाइए कि वो लाइन जो है यानी कि इस लाइन को डिकंटामिनेशन कर दिया गया है। तो आप इस फ्लैंज को खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा, इसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा क्योंकि वो पहले से सफाई वगैरह कर दिया जाता है लाइन को, ताकि इस लाइन को शटडाउन सेफ्टी के साथ किया जाए। तो फ्रेंड उसके बाद हमारा काम होता है इस फ्लैंज के अंदर जो ये स्पेसर ब्लाइंड जो लगा हुआ है इसको निकाल करके स्पैड ब्लाइंड लगाना पड़ता है। तो इसके लिए हमें ये टैग का ज़रूरत भी पड़ता है। यहाँ पर आपको टैग लगाना पड़ता है। जब हम इस लाइन का जब इस फ्लैंज को हम खोलेंगे तो यहाँ पर हमें इस तरीका का टैग लगाना पड़ता है। देख सकते हैं ये टैग है इसका। तो यहाँ पर जो है इसमें 5 कलर टोटल दिया गया है, देख सकते हैं। एक वाइट है, उसके बाद ग्रीन है, उसके बाद येलो है, उसके बाद ये रेड है, उसके बाद ब्लू है। जब हम इस फ्लैंज को खोलेंगे तो इसका जो है फेस को हम चेक करेंगे। यहाँ पर जो रेसिड फेस होता है उसका हम फेस चेक करेंगे कि वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पर सुपरवाइजर का सिग्नेचर होना चाहिए और डेट वगैरह होना चाहिए। चेक करके कंफर्म करेंगे और इसमें साइन करेंगे। उसके बाद जब हम इसमें स्पैड ब्लाइंड जब हम डालेंगे तो यहाँ पर सुपरवाइजर का साइन होना चाहिए, टेक्नीशियन का आईडी होना चाहिए और टेक्नीशियन का भी सिग्नेचर होना चाहिए। यानी कि जो टेक्नीशियन इसको टाइट करेगा उसका सिग्नेचर यहाँ पर अब होना चाहिए। जो फ्लैंज को टाइट करेगा, जो टेक्नीशियन इस फ्लैंज को जो टाइट करेगा, जो इसमें स्पैड ब्लाइंड डालेगा, उसका यहाँ पर आईडी होना चाहिए और उसका साइन होना चाहिए, डेट वगैरह होना चाहिए। उसके बाद जब इस लाइन का मॉडिफिकेशन हो जाएगा, शटडाउन का काम खत्म हो जाएगा, जब इस ब्लाइंड को हम चेंज करेंगे, स्पैड ब्लाइंड निकाल करके जब हम फिर से स्पेसर ब्लाइंड डालेंगे तो उस समय ये येलो वाले में साइन वगैरह और आईडी वगैरह डालना होता है। यहाँ पर देखिए जब येलो वाले में जब साइन करने के बारी आ रहा है तो यहाँ पर ये कह रहा है कि फ्लैंज टाइटेड डी स्पैडिंग फाइनल, यानी कि जब फाइनल आप इसमें जब काम करेंगे, जब आप ये स्पेसर ब्लाइंड निकाल करके स्पैड ब्लाइंड डालेंगे तो उस समय ये येलो वाले में सिग्नेचर होना चाहिए। पूरा टाइट होने के बाद सब कुछ चेक करके यहाँ पर एक आदमी का सिग्नेचर होना चाहिए, या सुपरवाइजर या जो क्यूसी वगैरह जो होगा उसका यहाँ पर ये साइन वगैरह और नाम वगैरह होना चाहिए। उसके बाद ये सारा टैग को काट करके हटा दिया जाएगा, सिर्फ ये वाइट वाला बच जाएगा। यहाँ पर फ्लैंज का आईडी वगैरह रहेगा, क्यूटी नंबर रहेगा, यहाँ पर सब कुछ चेक करके यहाँ पर आपको टिक लगा करके इसमें छोड़ना होता है। तो ये जब फाइनल जब काम हो जाता है इस तरीक़ा से देखिए यहाँ पर जैसे कि टोटल ये काम हो गया। उसके बाद लास्ट में जो है इस तरीक़ा से टैग जो है बच जाता है, देख सकते हैं इस तरीक़े से जो है टैग बच जाता है। तो जब हम इस लाइन को एनर्जी आइसोलेट कर लेंगे तो फ्रेंड आप टैग के बारे में समझ गए होंगे किस तरीक़े से टैग को यूज करना है। अब हम आते हैं इस लाइन को किस तरीक़े से कटिंग वगैरह कैसे होता है, फिटिंग कैसे होता है वो भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने स्पेसर ब्लाइंड निकाल करके और ये स्पैड ब्लाइंड हमने इंस्टॉल कर दिया। तो ये लाइन जो है आइसोलेट हो गया। हो सकता है कि एक और टैग इस तरीक़े से लगाया जा सकता है, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है डी आइसोलेशन स्पैड रिमूवल इन प्रोसेस, इस तरीक़े से लिखा हुआ एक यहाँ पर टैग भी लग सकता है और ये वाला भी टैग साथ में रहेगा। और इसमें सिर्फ ब्लू वाले में और रेड वाले में दोनों में सिग्नेचर होना चाहिए, डेट डाला हुआ होना चाहिए कि इतने तारीख को इस लाइन को स्पैड ब्लाइंड लगाया गया है, यानी कि इधर से इस लाइन का जो एनर्जी है इसे आइसोलेशन कर दिया गया है, यानी कि इस लाइन को आइसोलेट कर दिया गया है इधर से। अब हम आगे में कुछ भी काम कर सकते हैं। उसके बाद हम ये वाले वाल में भी देखेंगे कि इस तरीके से टैग लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। सिस्टम आइसोलेशन डो नॉट ओपन वाल्व, इस तरीका का टैग इसमें लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। तो दोनों तरफ से ये जो है लाइन जो है आइसोलेट हो गया, इधर से भी कुछ एनर्जी नहीं आएगा और इधर से भी कुछ भी एनर्जी नहीं आएगा।
तो ये चीज़ इसमें कंफर्म हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इस लाइन को जहाँ पर आपको कटिंग करना है उसको कटिंग करेंगे। तो प्लांट के अंदर जब भी पाइप वगैरह जो काटना होता है तो वो कोल्ड कटर मशीन से कटिंग किया जाता है, क्योंकि अगल बगल बहुत सारा लाइन जो है चालू लाइन रहता है, गैस वगैरह का लाइन रहता है, केमिकल का लाइन रहता है, तो उसमें क्या होता है आग लगने का चांस रहता है। तो इसीलिए गैस कटर या ग्राइंडर से पाइप को नहीं काटा जाता है, तो इसमें आपको कोल्ड कटर मशीन से पाइप को कटिंग किया जाता है। उसका टीम भी जो है अलग रहता है, पाइप को कटिंग करने वाला वो आएगा, पाइप को कटिंग भी कर देगा, उसी कोल्ड कटर मशीन से बेवल भी मार देगा इस दोनों साइड में। तो उस तरीक़ा से पाइप जो है कटिंग किया जाता है और वेबलिंग किया जाता है। तो वेबलिंग होने के बाद सिर्फ इसमें थोड़ा बहुत पॉलिश वगैरह जो मारा जाता है वो भी उसको पूरा इसको कवर किया जाता है, तारपोलिंग लगाया जाता है चारों साइड से, ताकि कोई भी चिंगारी या कोई भी थोड़ा बहुत भी स्पार्क जो है बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इसमें थोड़ा बहुत तो ग्राइंडिंग मारना ही पड़ता है कोल्ड कटर मशीन से कटिंग करने के बाद। तो इस तरीक़ा से पाइप को कटिंग करके फ्लैंज वगैरह जब लग जाएगा उसके बाद वेल्डिंग का टेस्ट वगैरह हो जाएगा, एक्सरे वगैरह, उसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगा तो अब आता है इसमें बोल्टिंग का काम इस तरीक़ा से। तो यहाँ पर हो सकता है कि ब्लाइंड लगाना हो या फिर इस तरीक़ा का एक और वाल्व सिस्टम लगाना हो। तो यहाँ पर जो सिस्टम है ब्लाइंड सिस्टम यानी कि स्पेशल ब्लाइंड सिस्टम वो यहाँ पर किया गया है। हो सकता है कि ऐसा वाल्व का भी सिस्टम बनाया जा सके, तो कुछ भी हो, यानी कि अब हमारा काम बच गया बोल्टिंग का। तो यहाँ पर हम बोल्टिंग इसमें लगा करके हल्का फुल्का टाइट कर देंगे, बाकी जो है जो टाइटिंग का जो अलग ग्रुप होता है इसका वो आकर के इसमें बोल्ट को बराबर टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद उसमें ऐसा वाला सेम टैग जो है यहाँ पर लगाना पड़ता है, देख सकते हैं ऐसा वाला सेम जो है टैग यहाँ पर लगेगा। यानी कि जब आप फ्लैंज को लगाए तो वहाँ पर आपने ये चेक कर लिया कि फ्लैंज हमारा बराबर है कि नहीं है, उसका फेस वगैरह सही है कि नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जो है ये वाला काम इसमें तो पहले ही हो चुका, यानी कि इसमें कोई इसका ज़रूरत नहीं है, हमने टेम्प्रोरी का इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, टेम्प्रोरी वाला जो था यहाँ पे ज़रूरत था। उसके बाद ये फाइनल जो टाइट यहाँ पर हम ब्लाइंडिंग कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि स्पेसर ब्लाइंड डाल रहे हैं, तो ये वाला यहाँ पर आपको साइन करके यहाँ और इसमें भी साइन करके देना है कि ये लाइन जो है हमने यहाँ पर स्पेसर ब्लाइंड डाल दिया है, इस लाइन को हमने बराबर चेक किया है, तो इसमें भी साइन होना चाहिए। उसके बाद लास्ट में ये वाला सिर्फ टैग बच जाएगा, देख सकते हैं ये वाला सिर्फ टैग बचेगा लास्ट में, जैसे यहाँ पर बचा हुआ है। उसके बाद जब ये लाइन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ पर जब हम इसको स्पैड ब्लाइंड जब हम रिमूव करेंगे, देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि डी स्पैडिंग करना है। देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर जो स्पैड ब्लाइंड जो लगा हुआ है उसको रिमूव करके और रिंग स्पेसर ब्लाइंड जो है यहाँ पर आपको लगाना पड़ता है। तो जब इसमें लगाएंगे तो हमें ये चारों कलर वाले में साइन करके और उसके बाद ये सिर्फ सफ़ेद वाला जो है वाइट वाला उसको छोड़ देना है। तो इस तरीक़ा से यहाँ पर आपको टैग को लगा करके छोड़ देना है। उसके बाद जो प्लांट का जो क्यूसी है आकर के इस लाइन को चेक करेगा कि दोनों जगह जो ब्लाइंड है उसमें टैग इस तरीक़े का लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। अगर ये लाइन कंप्लीट हो गया, दोनों टैग लग गया, उसके बाद इस बाल को क्या करेगा वो ओपन करेगा और इसमें जो टैग लगा हुआ था उस टैग को रिमूव कर देगा। देख सकते हैं यहाँ पर जो ये टैग लगा हुआ है, अभी काम चल रहा है तो इसमें टैग लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हमने आपको एक पिक्चर दिखाया, देखिए यहाँ पर इस लाइन ये वाल में ये टैग लगा हुआ था, तो इसको टैग हटा करके वाल को ओपन कर देगा तो ये जो है लाइन चालू हो जाएगा। तो लाइन को खोलने से पहले हमें ये देखना होता है। तो इसी तरीक़े से शटडाउन का काम होता है। लाइन को खोलने से पहले ये देखना है कि लाइन को जो है आइसोलेट किया गया है या नहीं किया गया है, एनर्जी जो आइसोलेशन किया गया है या नहीं किया गया है, तो वो हमें करना पड़ता है। कहीं कहीं पर स्पेसर ब्लाइंड निकाल करके स्पैड ब्लाइंड लगाना पड़ता है, वाल्व जो है क्लोज है कि नहीं है, ये सब चेक करने के बाद लाइन को कटिंग किया जाता है। तो ये सब प्रोसेस होता है। तो फ्रेंड मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आपको शटडाउन का काम जो है समझ में आ गया होगा किस तरीक़े से किया जाता है। तो इसमें प्लांट के अंदर जब भी हम काम करते हैं तो हमारा पूरा पीपी वगैरह भी रहता है साथ में, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। चश्मा होता है, हैंड ग्लव्स होता है और उसके बाद हमारे पास हेलमेट, सेफ्टी शू हो गया और एक गैस मॉनिटर भी रहता है हमारे साथ, ताकि कोई भी बाहर से या किधर से भी अगर गैस आ रहा है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ कोई गैस वगैरह है या फिर ऑक्सीजन का कमी है, तो हम वहाँ से हट जाएंगे। तो इस तरीक़े से काम होता है। शटडाउन के काम में ज़्यादातर मॉनिटर कंपलसरी होता है, साथ में देखे होंगे कि हर आदमी एक मॉनिटर लगा के रखता है, तो इस चीज़ को ध्यान देना है।